मोहतरम नाज़रीन अदाब अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वो बिछड़ा तो ऐसे बिछड़ा कि मातम बिछा गया। शहीद सैयद अय्यूब अली रज़वी आपने दुनिया छोड़ दी और एक बड़ा खला पैदा कर दिया। इस खला को कैसे पुर किया जाए, मिल्लत इस्लामिया के सामने एक सवाल। शहर निजामत की मारूफ दीनी मिली शख्सियत हाफिज व कारी खतीब व इमाम मस्जिद हाशमी किला रोड हाफिज अय्यूब अली रज़वी मरहूम का कल रात हैदराबाद के एक खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज रहते हुए इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 दिन कब्ल बसरिया कार शहर निजामाबाद की अहम दीनी शख्सियतें जिनमें मौलाना शाहिद रजा इमाम खतीब मस्जिद गौसिया आटो नगर, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन रज़वी इमाम खतीब मस्जिद रशीदिया मुजाहिद नगर, हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी इमाम खतीब मस्जिद हाशमी के अलावा एक तालिब इल्म जो मदरसा गौसुल वरा में सैर तालीम थे, हैदराबाद से निजामाबाद वापस हो रहे थे कि बीबीपुर तांडा डिचपल्ली में एक दिल खराश हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में नौजवान तालिब इल्म मुकाम हादसा पर ही शहीद हो गए, जबकि हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी को इंतहाई नाजुक हालत में हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहां वो एक खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहते हुए रात करीब 11 बजे इस दारे फानी को कूच करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले और निजामाबाद में हजारों फर्जंदान तौहीद रंजो गम का शिकार बन गए। और इस खबर ने निजामाबाद में हजारों फर्जंदान तौहीद को रंजो गम का शिकार बना दिया। हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी की शहादत की इत्तला ने शहर में कोहराम मचा दिया। इसी दरमियान ऐलान किया गया कि मरहूम सैयद अय्यूब अली रज़वी की नमाज जनाजा सुन्नी मरकज मस्जिद चुश्तिया में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। बाद नमाज ज़ोहर मरहूम सैयद अय्यूब अली रज़वी की नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद खान की इमामत में हजारों फर्जंदान तौहीद ने अदा की। इत्तला है कि सोगवारों की बेपनाह तादाद के पेश नज़र दूसरी बार भी नमाज जनाजा का एहतमाम करना पड़ा। दूसरी बार मरहूम हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी के हकीकी भाई की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई और हज़ारों सोगवारों ने जुलूस जनाजा में हिस्सा लिया। जुलूस जनाजा किला रोड से होता हुआ कदीम कब्रस्तान बोधन रोड पर पहुंचा, जहां पर हज़ारों सोगवारों ने बादीदाए नम उनको सुपुर्द लहद किया। कहते हैं मौत वो है जिस पर ज़माना मातम करे। आज पूरा शहर निजामाबाद या ज़िला नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में इस कदावर दीनी मिली शख्सियत की वफात पर शोक का माहौल बना हुआ है। अवाम टीवी इंतज़ामिया बिलखसूस एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर, उनके लवाहिकीन और अहले सुन्नतुल जमात के तमाम रुफ़ा के गम में बराबर के शरीक है और दुआगो है कि अल्लाह मरहूम सैयद अय्यूब अली रज़वी और मरहूम तालिब इल्म की मग़फ़िरत करते हुए उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात से सरफराज फरमाए और लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी की वफात पर शदीद इजहार गम याकूबपुरा जमात इस्लामी के अमीर अब्दुल सत्तार अमजद और सिटी हॉस्पिटल एमडी अब्दुल हमीद ने इजहार ताज़ियत की। सड़क हादसे में जांबाहक हाफिज व कारी सैयद अय्यूब अली रज़वी और एक तालिब इल्म की शहादत पर शहर की दीनी मिली व समाजी हलकों में शोक का माहौल बना दिया। मुख्तलिफ हलकों ने ताज़ियत का इजहार किया और लवाहिकीन से इजहार एगानगत की। जमात इस्लामी याकूबपुरा के अमीर मुकामी अब्दुल सत्तार अमजद ने कहा कि एक दीनी शख्सियत की वफात मिल्लत इस्लामिया का बड़ा खसारा होता है। निजामाबाद के मुसलमान एक दीनी मिली मिलनसार व हर दिल अजीज शख्सियत से महरूम हो गई और एक खला बन गया जिसका पुर होना मुश्किल है। हम दुआगो है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब्दुल हमीद एमडी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने भी अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि हम एक मुशफ़्फ़क़ उस्ताद सिफत रहनुमा शख्सियत से महरूम हुए हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और मिल्लत को इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
बीआरएस और कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना को सती गुर्बत में धकेल दिया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बोधन में मुनक्किदा इजलास में इल्जाम। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में किए गए वादों को बरफदान की नजर कर दिया। रियासत तेलंगाना की सियासत में गर्मा गर्मी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बीआरएस और कांग्रेस हुकूमतों पर जबरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि उन पार्टियों ने खुशहाल तेलंगाना को बदहाली की तरफ धकेल दिया। बोधन में मुनक्किदा एक बड़े इजलास में किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बीजेपी पार्टी के ज़ेर एहतमाम बोधन में मुनक्किदा एक अजीम शान इजलास में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में किए गए वादों को पूरा नहीं किया और 1 साल के अंदर ही अवाम में शदीद नाराजगी पैदा कर दी। बीआरएस ने सुनहरी तेलंगाना का वादा किया था, लेकिन हकीकत में सिर्फ अपने खानदान को सुनहरी जिंदगी दी। कांग्रेस हुकूमत भी अवाम से किए गए वादे भूल चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी ही वो वाहिद जमात है जो बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार फराहम कर सकती है और असातिज़ा की मुश्किलात का हल निकाल सकती है। उन्होंने ग्रेजुएट और असातिज़ा से अपील की कि वो एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को ही वोट दे। इस प्रोग्राम में सैकड़ों कारकुनान की मौजूदगी, किशन रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल और पार्टी झंडे लहराते हुए नारों के साथ किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कई अहम कायदीन मौजूद थे, जिनमें एमएलए धनपाल सूर्यनारायण, कौमी हल्दी बोर्ड के चेयरमैन पल्ला गंगा रेड्डी, एमएलसी उम्मीदवार मलका मौर्या और अंजी रेड्डी भी शामिल थे। बादशाह उन्होंने वजीर आला का इस तरह का चैलेंज फेंकना मजाह का खेज करार दिया। ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం హయాంలో ఇచ్చినటువంటి గ్యారెంటీ ఆ గ్యారెంటీ ఏదైతే వెళ్తాం ఈరోజు చర్చకు సిద్ధంగా సవాల్ చేస్తా ఉన్నాడు. అయ్యా ఏదైతే చర్చకు సిద్ధమే, కానీ ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయి, కనీసము కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రకటించు. ఎప్పుడో నిరుద్యోగ ఉద్యోగాలు ఇస్తావు. जिला कामारेड्डी में एक अफसोसनाक वाकया, बेटी की शादी की तकरीब, मंडप में दुल्हन के बाप की मौत। जिला कामारेड्डी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटी की शादी की तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत हो गई। इस वाकये के साथ ही जश्न का माहौल मातम कदा में तब्दील हो गया। यह वाकया कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल के रामेश्वरी पल्ली मौजा में पेश आया। मुकामी लोगों और रिश्तेदारों के मुताबिक रामेश्वर पल्ली गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला 56 साल बालचंद्रम पेशे के लिहाज से कामारेड्डी में मुकीम था। उसे बीवी राजामणि और 2 बेटियां बताई गई है। हाल ही में उसने अपनी बड़ी बेटी महालक्ष्मी की शादी बेंगलुरु के रघुविंदर से तय की थी। इस सिलसिले में जंगमपल्ली के करीब फंक्शन हॉल में शादी की तकरीब धूमधाम से मुनक्किद की गई, जिसमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब शरीक थे। शादी की रसूमात के दौरान जब बाप ने बेटी का कन्यादान किया तो अचानक वह शदीद तबीयत ख़राब होने के बाद शादी के मंडप में ही गिर पड़ा। रिश्तेदार फौरी तौर पर उसे करीबी खानगी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। अभी तक जो फंक्शन हॉल खुशियों से गूंज रहा था, वो अचानक गम व मातम कदा में तब्दील हो गया और तकरीब सोग में डूब गई। एरगटला मंडल बटापुर में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे रेत के 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को पुलिस, रेवेन्यू और माइनिंग हुकाम ने छापा मारते हुए जब्त कर लिया। एरगटला मंडल के बट्टापुर में पेद्दावागू नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने की सरगर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस, रेवेन्यू और माइनिंग हुकाम ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त कर लिए। गैर कानूनी तौर पर रेत की खुदवाई और मुंतकिली की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। पुलिस, रेवेन्यू और माइनिंग हुकाम की टीम ने मुश्तरका तौर पर छापा मारा और 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी और रेत माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। और हुकाम ने इंतबाह दिया कि गैर कानूनी रेत की खुदवाई में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इलाके में रेत की स्मगलिंग को रोकने के लिए मजीद निगरानी बढ़ा दी जाएगी। తేదీ 22/2/2025 రోజు ఉదయం 7 గంటలకు నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు ఎర్గట్ల మండలంలోని బట్టపూర్ గ్రామ శివారులో బ్రిడ్జ్ పక్కన ఇల్లీగల్గా ఇసుక తీస్తుందని చెప్పేసి వితౌట్ వే బిల్తో తెలియగా నేను మా టీం వెళ్ళి ఒక 6 ట్రాక్టర్స్, దాంట్లో ఒక ట్రాక్టర్లో ఇసుక ఉన్నది, మిగతా ట్రాక్టర్లు
బావులో ఉన్నందున 6 ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసాము. అలాగే దాని పక్కన బట్టపూడి శివారులో మరో పక్కన జేసీబీతో నిన్న నుంచి మట్టి తవ్వుతున్నదని చెప్పేసి తెలియగా నేను వెళ్ళేసేసి అట్టి ఇటాచి వెహికల్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగినది. आमूर हलके में हक इत्तलात के एक्ट 2025 कैलेंडर की इजराई, बदउनवानी के खिलाफ सख्त पैगाम। आरमूर हलके में एसीपी जय वेंकटेश्वर रेड्डी के हाथों हक इत्तलात एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी 2025 कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हक इत्तलात कानून के जरिए कई तल्ख हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और शफाफियत हर सतह पर ज़रूरी है। एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी ने कमेटी के काम की सताइश करते हुए शफाफ तर्ज हुक्मरानी पर जोर दिया। इस मौके पर जिला सदर बी लिंगम हक इत्तलात एक्ट प्रोटेक्शन कमेटी ने हुकूमतों को शफाफियत और जवाबदेही पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बदउनवानी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, जो जमहूरी अक़दार के लिए ख़तरा है। हक इत्तलात क़ानून 19 साल बाद भी मौसर नफाज से महरूम है और कई दफातर में RTI बोर्ड्स तक नहीं लगाए गए। RTI की रोशनी से करप्ट अफसरान जल कर राख हो जाएंगे। हुकूमत को अवामी सतह पर शौर बेदार करना होगा। लिंगम ने मिलावट शुदा खुराक, पानी और हवा पर एहतिजाज की ज़रूरत पर जोर दिया। हैदराबाद को मिलावट में पहले नंबर पर करार दिया गया है। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद और आरमूर के मुख्तलिफ RTI कारकुनान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में बदउनवानी के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा भी किया गया और हुकूमत से शफाफियत को यकीनी बनाने की अपील की गई। MLC के कविता का सीएम रेवंत रेड्डी को करारा जवाब, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की साजिश के बाद भी रवैया नहीं बदला। रियासत तेलंगाना में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। BRS MLC के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त वार्निंग के बावजूद रेवंत रेड्डी गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। कविता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला को सख्त साजिश की, फिर भी उनका रवैया तब्दील नहीं हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी वो पहले वजीर आला है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का तनबीह दिया। कविता ने कहा कि वो रेवंत रेड्डी की तरह गैर जिम्मेदाराना ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि वो अपनी सतह को कम नहीं करना चाहती। ना ही मैं उनकी तरह बोलूँगी, ना ही मेरी सतह इतनी गिरी हुई है। अवाम सब कुछ देख रही है। उन्होंने खबरदार किया कि सिर्फ ज़ुबानी हमलों से कुछ नहीं होगा, अवाम अपने फ़ैसले खुद करेंगे। सियासी हलकों में कविता के इस सख्त रद्द-ए-अमल को लेकर मुख्तलिफ तबसे हो रही हैं। देखना यह है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी इस पर क्या जवाब देते हैं। ఆయనకు వ్యక్తిగతంగా కమెంట్ చేసాడు తప్ప ఇంకో పనేముందే, నోరు ఉంది కదా అని మాట్లాడే ఎటు పడతాటు పని వేయాలా. బాధ్యతాయుత పొజిషన్లు ఉన్న వాళ్ళు మాటలు తక్కువ వేయాలి, పని ఎక్కువ వేయాలి. నిన్న ఏం మాట్లాడిండండి ఆయన మీటింగ్లో? బీజేపీని తిట్టిండు, కొద్దిసేపు బీఆర్ఎస్ని తిట్టిండు. బీఆర్ఎస్లో నన్ను కోర్టు తిట్టింది, ఆయనను ముఖ్యమంత్రి గారిని చివాట్లు పెట్టింది. నువ్వు ఆ కవిత గారి విషయంలో నువ్వు మాట్లాడొద్దని చివాట్లు పెట్టింది. సుప్రీంకోర్టు చివాట్లు పెట్టినటువంటి చరిత్రలో మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి మన కర్మగాలి మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. అయినా కూడా ఆయన విఘ్నత పాటించకుండా నా మీద ఎటుపడితే అటు మాట్లాడితే అది చరిత్ర నిర్ణయిస్తుంది. ఇగో మా అన్నదమ్ములు అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చూస్తారు, వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు సమయం సందర్భం బట్టి. నేను కూడా మళ్ళీ అట్లా మాట్లాడి నా స్థాయిని నేను తగ్గించుకోదలుచుకోలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసుకోవాలి. సుప్రీంకోర్టు చివాట్లు పెట్టినాక కూడా నన్ను ఏదో అంటే అనని, నాకు పోయేదేమున్నది, ప్రజలు చూస్తారు, ఆయన స్థాయి తగ్గుతుంది తప్ప నా గౌరవం ఏం తగ్గదు. ఒకటి. రెండు, అవన్నీ పక్కకు పెట్టి మీరు చెప్పిన మాట చెప్పినట్టు చేయండి. రైతులకు బోనస్ ఇస్తానని రియండి, నీళ్లను కాపాడండి, గోదావరి నీళ్లు. ఆ రెండు పనులు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. MLC के कविता का दौरा हल्दी मार्केट यार्ड, उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए सख्त तनकीद की। BRS MLC के कविता ने निजामाबाद में हल्दी मार्केट यार्ड का दौरा किया और किसानों के मसाइल से वक्फियत हासिल की और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत गोदावरी नदी से 200 TMC पानी ले जाने के मंसूबे बना रही है, लेकिन तेलंगाना के वजीर आला खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर काम कर रहे हैं और तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रहे हैं। MLC कविता ने सवाल किया कि अगर तेलंगाना हुकूमत वाकई रियासत के मफादात की हिफाजत चाहती है तो चंद्रबाबू के मंसूबे के खिलाफ मरकज़ को ख़त क्यों नहीं लिखा जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर मरकज़ को ख़त लिखे और पंक्चर प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू करे। कविता ने तेलंगाना हुकूमत पर किसानों के मसाइल नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि रियासती हुकूमत हल्दी की कम कीमतों के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी ने हल्दी की कम से कम कीमत 12,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब किसानों को धोखा दिया जा रहा है। अगर 1 मार्च तक बोनस का ऐलान ना किया गया तो
किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। MLC कविता ने खबरदार किया कि अगर किसानों के मुतालबात पूरे ना किए गए तो रियासत की सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। MLC इंतखाबात का पूरा मन व पुरसुकून अंदाज में इनेकाद अमल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स को हिदायत। 27 फरवरी को मुनक़िदा MLC इलेक्शन की राय दही का पुरअमन व पुरसुकून इनेकाद अमल में लाया जाए। ग्रेजुएट और टीचर जुमरे के वोटर्स को राय दही के बेहतर इंतजाम किए जाए। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ओहदेदार सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह अहकाम जारी किए। उन्होंने MLC इंतखाबात की राय दही के इंतजाम की तफसीलात से आगाही हासिल करते हुए मुख्तलिफ अहकाम जारी किए और वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार, किरण कुमार, बोधन सब कलेक्टर विकास महातो के अलावा दीगर मौजूद थे। राय दही के लिए EVM मशीन के साथ साथ वोटर स्लिप की तकसीम, बैलेट बॉक्स और राय दही के तमाम साजो सामान की राय दही मराकिज़ पर मुंतकिली और निगरानी के सिलसिले में अहकाम जारी किए। इंटरमीडिएट तलबा का हॉल टिकट वेबसाइट पर जारी, तलबा डाउनलोड कर ले। रियासती स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का बयान। इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात मार्च में मुनक्किद होंगे। रियासती स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने सालाना इम्तिहानात के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। साल अव्वल साल दुवम के तलबा ऑफिशियल वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेजों में तलबा को फीस के लिए हरासा किए जाने की इत्तला पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तलबा के हॉल टिकट वेबसाइट पर जारी किए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के इस इक़दाम से कई तलबा को राहत मिलेगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।